अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों। मुझे कहते हैं आतिफ अवान और आप देख रहे हैं अर्निंग पॉइंट। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, आज मैंने बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक चुना है पाई नेटवर्क के बारे में। पाई नेटवर्क की केवाईसी की मुकम्मल गाइड दूंगा मैं आपको, बस आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो यकीन कीजिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी केवाईसी कभी रिजेक्ट नहीं होगी, कभी पेंडिंग में नहीं जाएगी। वीडियो थोड़ी सी तवील हो सकती है, ज़ाहिर बात है, हर चीज़ को समझाना है आपको, लेकिन आपने वीडियो देखनी है पूरी, तब ही आप इस काबिल होंगे कि आप केवाईसी कामयाबी के साथ मुकम्मल कर सकें। ठीक है जी। तो अगर आपने पाई ब्राउज़र नहीं इंस्टॉल कर रखा तो ये वीडियो देखते साथ ही सबसे पहला काम ये कीजिएगा कि पाई ब्राउज़र इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है जी, क्योंकि पाई ब्राउज़र के अंदर ही ये सारा अमल मुकम्मल होगा। तो कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ पाई की ऐप, माइनिंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद बस जस्ट माइनिंग किए जा रहे हैं। तो पाई ब्राउज़र इंस्टॉल कीजिएगा और कन्फर्म वॉलेट कर लीजिएगा। ये प्रोसेस कैसे होता है, ये इसके ऊपर मैं कभी फिर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। बहरहाल आज हमारा टॉपिक है जी पाई नेटवर्क की फुल गाइड केवाईसी से रिलेटेड, तो आज हम इसी तक महदूद रहेंगे। इससे पहले कि मैं ये प्रोसेस बताना शुरू करूं, अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो भी आपकी तरह पाई से बहुत प्यार भी करते हैं और पाई से बहुत कुछ उम्मीदें भी लगाए बैठे हैं। यकीनन हमारे सपने सच होंगे, लेकिन इसी सूरत में जब हम हर स्टेप को बिल्कुल प्रॉपर अंदाज में मुकम्मल करेंगे। तो आज हम केवाईसी को मुकम्मल करने लगे। लेट्स सी कि आप हमसे क्या हासिल करते हैं, क्या सीखते हैं। तो ये उसी सूरत मुमकिन है सीख जब तवज्जो से सबक पढ़ा जाए। तो मैं आपको सबक पढ़ाने लगा हूँ, आप तवज्जो से पढ़ना शुरू कीजिए। जब आप एलिजिबल हो जाते हैं केवाईसी के लिए तो सबसे पहले आपको ये वाला पॉपअप मैसेज अपीयर हो जाता है जब भी आप कभी अपनी जो माइनिंग है उसको ऑन करने के लिए जाते हैं। जैसे ही आप माइनिंग ऑन करते हैं, सबसे पहले आपके सामने ये वाला प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये पॉपअप आपके सामने आ जाता है। ये पॉपअप आए तो समझ लीजिए कि आपको केवाईसी के लिए चुन लिया गया है। ठीक है जी। तो इस नोटिफिकेशन का आपने शिद्दत से, बेसब्री से इंतज़ार करना है। तो जब ये नोटिफिकेशन आ जाए तो नीचे आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो ये है, जैसे मैंने शुरू में बताया, आपके पास पाई ब्राउज़र इंस्टॉल होना चाहिए। नहीं हुआ तो आज ही कर लीजिए। उसके बाद जनाब आपने पाई ब्राउज़र के अंदर जाना है और फिर जो सारे प्रोसेस करने वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि इसकी चूँकि बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत सारे लोग जो है ख्वाहिश रखते हैं केवाईसी करने के लिए, लिहाजा आपको ये जो मौका है ये सिर्फ 15 मिनट के लिए दिया गया है। यानी 15 मिनट के अंदर आपने जस्ट इसके लिए जो है वो अप्लाई करना है। अप्लाई मीन्स ये नहीं कि सारा प्रोसेस आपने 15 मिनट के अंदर मुकम्मल करना है, बस जस्ट आपने इस पॉपअप के अंदर ओपन पाई ब्राउज़र के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है 15 मिनट के अंदर। जब क्लिक कर लेंगे आप तो बस उसके बाद आपने अपना स्लॉट जो है वो उठा लिया है, अब कोई टेंशन नहीं है। ठीक है जी। तो ओपन पाई ब्राउज़र के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने पाई ब्राउज़र खुल जाता है। जब पाई ब्राउज़र खुल जाता है तो ये देखिए जी, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन आपने जाना है केवाईसी के ऑप्शन में। आप केवाईसी के ऑप्शन को ओपन कर लेंगे। जब केवाईसी के ऑप्शन को ओपन करेंगे तो आपसे कुछ पूछा जाएगा, यानी आईडी फ़ोटो के बारे में, कि आपसे आईडी फ़ोटो ली जाएगी और उसके बाद जनाब आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको टाइप करने के लिए कहा जाएगा और आपसे जो है वो 1 पाई जो है वो वसूल की जाएगी इस सारे अमल को मुकम्मल करने के लिए बतौर फ़ीस। तो आपने नेक्स्ट किए जाना है और अगले ऑप्शन में जाते हुए आपको कहा जाएगा कि आप जो है वो अपने जो डॉक्यूमेंट हैं उनकी तस्वीर लेनी है आपने अपने मोबाइल के कैमरे के ज़रिए। तो मोबाइल के कैमरे से जब आप तस्वीर लेने लगें तो आपने मोबाइल को इस रुख में रखना है, यानी यूं खड़ा नहीं रखना, यूं दाएं से बाएं पकड़ के रखना है अपने मोबाइल को। तस्वीर लेनी है, यानी कि जो आपका मेन्यू का बटन है वो आपके राइट साइड पे होना चाहिए, यानी जो चार्जिंग पोर्ट वगैरह या जो एरिया होता है वो राइट साइड पर होना चाहिए और जो है वो इस रुख में मोबाइल को आपने पकड़ना है, राइट टू लेफ्ट। ठीक है जी। तो इस तरह नहीं पकड़ना आपने, यानी कि अमूदन पकड़ना है आपने, उफ़कन नहीं पकड़ना है। ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ से हम प्रोसेस शुरू करते हैं जनाब। आपके सामने जो मेन स्क्रीन पहले आ जाती है उसमें ये देखिए जी, पाई नेटवर्क केवाईसी मुकम्मल गाइड। उसमें पहला जो प्रोसेस होता है उसमें आपने मुल्क का इंतखाब करना होता है, कंट्री सेलेक्ट करनी होती है कि किस कंट्री से आप
ताल्लुक़ रखते हैं। और उसके बाद कौमी दस्तावेज़ात जो हैं जो आपने इस्तेमाल करनी है अपनी केवाईसी का अमल मुकम्मल करने के लिए, वो कौन सी इस्तेमाल करेंगे। तो कंट्री में तो यानी मुल्क में तो आपने सिंपली प्यारे वतन पाकिस्तान का इंतखाब कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, तो यहाँ से आपने पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। और उसके बाद आईडी टाइप का मतलब ये है कि कौन सा डॉक्यूमेंट आप इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ऑप्शंस तो होते हैं जनाब पासपोर्ट के, आईडी कार्ड के, ड्राइवर लाइसेंस के और दीगर, लेकिन आपने यहाँ से जो भी आपका अवेलेबल हो वो उसी का इंतखाब करना है। और आगे फिर तस्वीर जब आप लेंगे डॉक्यूमेंट की तो वो भी उसी की लेनी है। अगर आपके पास पासपोर्ट मौजूद है तो आप पासपोर्ट को सिलेक्ट कीजिए, अगर आपके पास आईडी कार्ड मौजूद है तो आप आईडी कार्ड को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है जी। और अगर ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है तो ड्राइविंग लाइसेंस सिलेक्ट कर लीजिए। तो मोस्टली जो पाकिस्तानी लोग हैं उनके पास आईडी कार्ड की सहूलत है, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस हर शख्स के पास नहीं होता। अब जब शनाख्ती कार्ड की बात की जाए तो शनाख्ती कार्ड आपके पास भले उर्दू वाला हो, उर्दू वाले से भी हो जाती है, लेकिन मैं हमेशा अपने दोस्तों को कहा करता हूँ कि उर्दू वाले पे रिस्क मत लीजिए। उर्दू वाले के चांसेस जो है वो 50-50 बल्कि इससे भी कम होते हैं। सो आप जो आईडी कार्ड है वो स्मार्ट इस्तेमाल कीजिए और आईडी कार्ड सेलेक्ट कीजिए। और बस जी, डॉक्यूमेंट भी आपने सेलेक्ट कर लिया, कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट कर दिया, आगे चलेंगे जी। आगे जब चलेंगे, जैसे कि आपने कंट्री सेलेक्ट कर दिया तो ये देखेंगे 3 चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन सी? पासपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मार्ट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। कंट्री में आपने पाकिस्तान और आईडी कार्ड आपने कौन सा सिलेक्ट करना है जी, या पासपोर्ट सेलेक्ट करना है या ड्राइविंग लाइसेंस, ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है जी। कौन सा डॉक्यूमेंट आप करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करने के बाद आपने लेट्स गो के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। जब लेट्स गो पे क्लिक करेंगे तो ये अगला पेज आ जाएगा। और इस पेज के अंदर आपने क्या करना है, इस पेज के अंदर आपने ये करना है। अच्छा, जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरतीब के साथ बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं ये चीज़ें आपसे भी उसी तरतीब में पूछी जाए। हो सकता है जो चीज़ मैं यहाँ पहले बता रहा हूँ वो आपसे दरमियान में मांगी जाए, जो दरमियान में बताऊँगा वो शायद पहले, यानी तरतीब जो जिस सर्वर के साथ आप जुड़ते हैं KYC के लिए, तो वो थोड़े से डिफरेंस ज़रूर होते हैं, ठीक है। हर कंट्री का भी जैसे माहौल डिफरेंट होता है, इसी तरह एक जगह से, एक शहर से दूसरे से जो मुख्तलिफ सर्वर्स के साथ जुड़े हुए होते हैं लोग हम, तो हमारा थोड़ा सा माहौल डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। कोई चीज़ पहले या कोई बात हो सकती है, लेकिन तरीक़ाकार हर जगह पे सेम होता है। तो जब आपने यहाँ पे आपके सामने फॉर्म खुल के आ जाएगा तो यहाँ पे आपने पहले अपने नाम का इंदराज करना है। अब नाम के इंदराज के लिए आपको 3 खाने दिए जाएंगे, ठीक है जी। उसमें होता है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, सुरनेम भी कह सकते हैं उसको। तो फर्स्ट नेम में ज़्यादातर लोगों का हमारे जो है वो 2 ही नाम होते हैं, नाम के 2 हिस्से होते हैं, जैसे मोहम्मद, अली। अब ये 2 नाम हैं। फर्स्ट नेम में हम मोहम्मद लिखेंगे और मिडिल नेम को खाली छोड़ेंगे और लास्ट नेम में हम अली लिख देंगे। लेकिन अगर मोहम्मद अली आगा नाम है, यानी हमारे नाम जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर 3 अल्फाज पर मुश्तमिल है, तो फिर हम क्या कहेंगे, फर्स्ट पे लिखेंगे मोहम्मद और मिडिल नेम पे लिखेंगे अली और लास्ट नेम में लिखेंगे आगा। तो यूँ हमारा होगा। तो ज़्यादातर लोगों के जो है वो 2 लफ्ज़ी नाम होते हैं, तो आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना है, मिडल को आपने खाली छोड़ देना है, ठीक है जी। यूँ आपने नाम लिखना है और नाम आपका बिल्कुल हू बहू आपके कौमी शनाख्ती कार्ड, जो कौमी दस्तावेज़ जो भी आप लगा रहे हो उस पर जो लिखा हुआ है और यहाँ जो आप लिखेंगे वो सेम होना चाहिए, ठीक है। और अगर पाई ऐप के अंदर आपके नाम में थोड़ी गड़बड़ है तो फिर वो गड़बड़ ही रहेगी, वो उस सूरत में आप कुछ नहीं कह सकते। हाँ, आप उससे पहले फिर ये है कि KYC अगर डिफरेंस है नाम, तो KYC करने से पहले आप अपने नाम को तब्दील करने की दरख्वास्त जो है वो भी अभी नहीं दी जा रही, लेकिन चलें आप जो दरख्वास्त अगर जमा करने की अपील कर दीजिए, अगर होती है वेल एंड गुड, नहीं होती तो फिर वो आपकी किस्मत है। लेकिन इन फ्यूचर शायद आपको मौका दिया जाए, ज़रूर दिया जाएगा, वैसे देना बनता है और मुझे लगता है कि पाई नेटवर्क की जो टीम है वो देगी भी, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है जनाब, उसके बाद जो है वो आपने सनफ का इंतखाब करना है, यानी कि आप जो है वो मर्द हैं या खातून हैं, ठीक है जी। तो इस ऑप्शन में अपनी सनफ का इंतखाब करें। मर्द हजरात मेल और ख़वातीन हजरात जो ख़वातीन जो हैं वो फीमेल लिखें, ठीक है जी।
ये हो जाएगा और एक और ऑप्शन भी मौजूद होता है, मेरा ख्याल है उसकी किसी को ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ठीक है जी, मेल फीमेल का सिलेक्शन करना है। उसके बाद अगला ऑप्शन कौन सा होता है, दस्तावेज़ात का नंबर, यानी कौमी शनाख्ती कार्ड है तो उसका ID कार्ड नंबर, और पासपोर्ट है तो पासपोर्ट नंबर, और इसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस के लिए यानी जो भी आप डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करेंगे उसका नंबर आपने लिखना है। ठीक है जी, आगे जनाब अगले जो ऑप्शन है उसमें आपने लिखना है तारीख़ पैदाइश। ठीक है जी, तारीख़ पैदाइश जो है वो कैलेंडर में से आपने सेलेक्ट करनी है। सो उसको बड़े ही ध्यान के साथ आपने सेलेक्ट करना है। जैसे ही आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर दर्ज है उसी हिसाब से महीना, साल और दिन जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो अगला ऑप्शन होगा वो है जनाब किस चीज़ का, तारीख़ तनसीख का। जी बिल्कुल जी, एक्सपायरी डेट का। जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो गुजरी हुई नहीं होनी चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, वो वैलिड होना चाहिए। ठीक है, तो वो आपने सेलेक्ट करनी है यहाँ पे, और उसका जो है वो एक्सपायरी डेट जो है वो दुरुस्त अंदाज में करने के बाद अगला जो ऑप्शन होगा वो होगा पते का। अब पते के ऊपर बहुत सारे लोग जो है वो इस बहस में पड़े होते हैं कि उर्दू में लिखना चाहिए, इंग्लिश में लिखना चाहिए। आप जिस मर्जी लैंग्वेज में लिखें, जो मेन जो फोकस होता है अगर KYC की बात की जाए, जो ऑटोमेटेड सिस्टम है उसकी बात की जाए, तो उसको आपके एड्रेस से कुछ नहीं लेना देना। ठीक है, आपका जो लोग होते हैं जी फलां तुमने पोस्टल कोड नहीं लिखा होगा, तुमने ये नहीं लिखा होगा, बस सिटी का नाम, आपके कंट्री का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके डॉक्यूमेंट की एक्सपायरी डेट और आपका रियल नेम, ये चीज़ें मैच करती हैं। ठीक है, और इन्हीं चीज़ों पे फोकस किया जाता है। या फिर आपकी जो तस्वीर होती है उस दस्तावेज़ पे, उस डॉक्यूमेंट पे जिसके ज़रिए आप KYC कर रहे हैं, और जो आप सेल्फ़ी उस टाइम KYC करते हुए लेते हैं ना अपनी सेल्फ़ी, ये चीज़ें जो है वो आपस में मतलब मैच होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। आपकी सेल्फ़ीज़ भी और जो फॉर्म फिल करेंगे वो, और जो आपके डॉक्यूमेंट की जो मंदरजात होते हैं वो सेम होंगे, तो नो इशू। हाँ, जो पते की बात है मैं फिर आपको कहूँ कि आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, रोमन इंग्लिश में लिखें, उर्दू में लिखें, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, आपने पता लिख देना है। ठीक है जी, दस्तावेज़ात के मुताबिक। और उसके बाद आपने क्या करना है जी, बाकी के जो लवाज़मात बचते हैं उसमें आपने कंट्री एक दफ़ा फिर सेलेक्ट करना है, पाकिस्तान को, अपने शहर का नाम लिखना है, उस शहर का नहीं जिसमें आप गमे रोज़गार के सिलसिले में मौजूद है, और इसी तरह कंट्री का नाम। बाज़ लोग जैसे पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं लेकिन कामकाज के सिलसिले में दुबई में या किसी और मुल्क में वाक़ होते हैं, सऊदी अरब में होते हैं, यूरोप में होते हैं, तो ये नहीं कि आप वहाँ का नाम लिखते रहें, नहीं, आपने कंट्री पाकिस्तान ही रखना है। हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो उस कंट्री से रिलेटेड है और बहैसियत शहरी आप उससे भी बिलोंग करते हैं, तो वो एक अलग इशू है, वो आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। ठीक है जी, उसके बाद अपने शहर का नाम भी और एड्रेस वगैरह भी, पोस्टल कोड जो है वो अपनी सिटी का आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट से। उसके बाद जनाब जब दस्तावेज़ात को की अक्सबंदी का टाइम आ जाता है, यानी आपने फॉर्म फिल कर लिया, उसके बाद अब आपको कहा जाता है कि अब आपने उस डॉक्यूमेंट की जो आपने सेलेक्ट किया था बिल्कुल स्टार्ट में, उसकी अक्सबंदी करनी है, तस्वीर बनानी है। तो बड़ी ही वाज़ेह तस्वीर आपने बनानी है और इस रुख में बनानी है। ठीक है, और कैमरे को उसी तरह रखना है जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया, और इस तरह डार्क रूम में या मतलब किसी शेडी जगह पे या बिल्कुल अंधेरे में आपने नहीं बनानी। आपने मुनासिब रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होनी चाहिए और बहुत बिल्कुल अंधेरा भी नहीं होना चाहिए, मुनासिब से माहौल में आपने तस्वीर बनानी है। और तस्वीर को बड़े ध्यान से बनाना है कि जो भी उसके ऊपर लिखा हुआ है आपके ID कार्ड पे, आपके पासपोर्ट पे, ड्राइविंग लाइसेंस पे, वो अच्छे से पढ़े जाने के काबिल होना चाहिए। ठीक है जी, तो अच्छे से तस्वीर आपने लेनी है, फ्रंट साइड से लेनी है। डॉक्यूमेंट के जब फ्रंट बोला जाएगा और जब बैक का बोला जाए तो आपने बैक साइड से लेना है, और अगर पासपोर्ट है तो उसका तो सिर्फ फ्रंट साइड से ही काफ़ी होती है। ठीक है जी, तो उस अंदाज में आपने तस्वीर लेनी है। तो तस्वीर लेने के लिए ये आपको बताया जाता है कि जब आप बिल्कुल रेडी हों तो आपने आई एम रेडी पे क्लिक करना है, और अगली जो स्क्रीन होगी वहाँ पर कैमरा ओपन हो जाएगा। आपने तस्वीर लेनी है फ्रंट और बैक साइड की। उसके बाद आ जाती है बारी जनाब आपकी सेल्फ़ी की। आपने लेनी है अपनी सेल्फ़ी, और सेल्फ़ी के लिए बिल्कुल इस तरह का माहौल आपके सामने आएगा। ये सर्कल बना होगा, अपने चेहरे को आपने सर्कल के बीच में रखना है। ठीक है जी, और बिल्कुल जब फोकस कर लेंगे अपने चेहरे को, और देखना आपने बिल्कुल कैमरे के अंदर है। ठीक है जी, कैमरे में जब आप देखेंगे और चेहरे को बिल्कुल इस सर्कल के बीच में लाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो सेल्फ़ी जो है ले ली जाएगी, तस्वीर खुदकार तरीके से बन जाएगी।
नेक्स्ट आ जाता है जिसे लाइवलीनेस टेस्ट कहते हैं, यानी हकीकी होने की तस्दीक, यानी आप जिंदा व जावेद शख्सियत हैं, आप कोई बॉट नहीं हैं या कोई इस तरह की मतलब चीज़ नहीं है, यानी आप अपने आप को एक हकीकी शख्सियत के तौर पर ज़ाहिर करेंगे। तो उस सूरत में ये है कि आपको मुख्तलिफ हदायत दी जा सकती हैं कि जी ब्लिंक योर आइज़, ओपन योर माउथ, लुक राइट लेफ्ट वगैरह वगैरह। तो आपने बिल्कुल उन हदायत पे अमल करना है। अगर ना भी कर पाएँ, हर कोई जो है ना वो पढ़ा लिखा नहीं होता, कुछ लोग मेरे जैसे अनपढ़ भी होते हैं, तो आपने जस्ट थोड़ा सा अपने आप को हरकत में रखना है, मुंह खोलना है, स्माइल कर देना है, कुछ ना कुछ आपने कर देना है, ठीक है जी। उसमें कोई वो परेशानी वाली बात नहीं है, जस्ट आपने लाइवलीनेस टेस्ट अपना देना है कि आप जिंदा हैं, ठीक है जी। और उसके बाद हतमी मवाद की तस्दीक, जी बिल्कुल। नेक्स्ट जब ये ओके कर देते हैं आप, तो नेक्स्ट में लास्ट में आपने जितना भी डाटा पाई नेटवर्क को प्रोवाइड किया है, हाँ वो फॉर्म फिल करते हुए, तस्वीर लेते हुए, सेल्फी लेते हुए, वो सारा डाटा आपको एक ही पेज के ऊपर इकट्ठा करके दिखा दिया जाता है। आपने तसल्ली से ऊपर से लेकर नीचे तक अपना पूरा वो जज करना है, देखना है कि आया सब कुछ ओके है, हर चीज़ ठीक है। अगर आपको कुछ गड़बड़ लगती है तो उन चीज़ों के सामने पेंसिल का निशान बना हुआ होता है, उस पेंसिल के निशान पे क्लिक करके आप दोबारा, यानी तस्वीर पसंद नहीं आई, आपको लगता है यार ये सही नहीं है, आप दोबारा बना सकते हो। सेल्फी आपको लगता है नहीं यार ये अच्छी नहीं, सही नहीं बनी, साफ़ नहीं बनी, आप दोबारा बना सकते हो। और फॉर्म में किसी किस्म की आपको लगता है कि यार मुझसे लिखने में गलती होगी, उसको आप ठीक कर सकते हो। एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 10 दफ़ा तसल्ली कीजिए कि आपने सब कुछ अच्छे से लिख लिया है। जब आपको तसल्ली हो जाए कि सब कुछ ओके है, बिल्कुल किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं है, कोई गलती नहीं है, तो अब आपने क्या करना है? अब आपने जनाब, आपको तसल्ली होने के बाद ये ऑप्शन आपके सामने आएगा, ओके कर देंगे, सबमिट करेंगे, तो एक दफ़ा फिर आपसे तसल्ली में पॉपअप मैसेज आएगा कि आप क्या वाकई श्योर हैं। तो अगर आपको बिल्कुल यकीन है कि सब कुछ ओके है, तो आपने यस के ऊपर क्लिक करके सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी जिसमें लिखा होगा कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड। तो उसके बाद वेटिंग फॉर ह्यूमन वेरीफायर्स टू रिव्यू, ठीक है जी। तो ये ऑप्शन आ जाएगा, और क्योंकि आपने सब कुछ सही से किया हुआ है, अच्छे अंदाज में किया हुआ है, तो फिर क्या होगा, ये वाली स्क्रीन आएगी, आपने थोड़ा सा वेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे, और वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी जिसका आपको बिल्कुल इंतज़ार था। यानी आप यही मैसेज तो देखना चाहते थे, ग्रीन लिखा हुआ आ जाएगा जी, KYC पास्ट। आप कर लेंगे KYC पास्ट, आप KYC हो जाएंगे पाई कम्युनिटी में। और बड़े बड़े खुशनसीब लोग होते हैं वो जो ये वाला टैग, ये चीज़ हासिल कर लेते हैं, अपने स्क्रीन पर अपने सामने देखते हैं। तो यहाँ पे आके हमारे करने लायक जो काम होते हैं किसी हद तक ख़त्म हो जाते हैं, यानी कह सकते हैं 90%। तो ये चीज़ है जी, ये प्रोसेस है KYC का, इस अंदाज में की जाती है। उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी, रहनुमाई मिल गई होगी कि KYC का अमल आपने कैसे मुकम्मल करना है। तो ये था तरीका KYC का। पाई नेटवर्क से रिलेटेड और भी जितने मामलात हैं, चीज़ें हैं, नंबर को वेरीफाई करना, सिक्योरिटी सर्कल बनाना, माइग्रेशन करना, इन तमाम पे मैं गाहे बगाहे आपकी खिदमत में वीडियोस लेके आता रहूँगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको तरीका भी समझ आ गया होगा। अगर किसी की चीज़ की कमी बेशी महसूस करें या आपको समझ ना आई हो, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी रहनुमाई करने की भरपूर कोशिश करूँगा। खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।